बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप तक न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ मियाँ नवाज करीमी और चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की जानब। सबसे पहले बात करते हैं चित्राल की। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश के ओसीक गांव में दरियाए चित्राल पर लकड़ियों से बना हुआ पुराना पुल जो नहायत खस्ता हाली की वजह से खतरनाक बन चुका था, अब इस दरिया पर RCC पुल तमीर हो चुका है, जिस पर लोग अपना सामान और माल बरदार गाड़ियों समेत दरिया के उस पार जा सकेंगे। इस पुल की तमीर पर इलाके के लोग नहायत खुशी से जश्न मना रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं गुल हमाद फरूकी की ये खसूसी रिपोर्ट। चित्राल के तारीखी कस्बे दरोश में ओसेक के मुकाम पर दरिया चित्राल पर RCC पुल की तामीर मुकम्मल हुआ। इससे पहले ओसेक में दरिया पर लकड़ियों का एक पुराना पुल था जो निहायत खतरनाक हो चुका था। इसी जगह मुतअद्दिद हादसात पेश आने में कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है। दरिया से उस पार अफगानिस्तान के सरहद तक कई देहातों में हजारों लोग रहते हैं। दरिया पर जीपेबल पुल न होने की वजह से ये लोग न तो घर का सामान इस पुराने पुल पर आसानी से ले जा सकते थे, न इस पर मालबलदार गाड़ी गुजर सकते थे। यहाँ के लोग जलाने की लकड़ी और दीगर भारी सामान अक्सर पुल के इस पार उतारने पर मजबूर थे। अब इस दरिया पर RCC जीपेबल पुल तामीर हुआ तो लोग भारी मशीनरी और मालबलदार गाड़ी भी इस पर आसानी से ले जा सकेंगे। उस एक पुल की लंबाई 92 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 13 मीटर है जो 102 मिलियन की लागत से तामीर हुआ। इस पुल का टेंडर 2016 में हुआ था, मगर इसका रास्ता न होने की वजह से ये काम तखीर का शिकार हुआ। यहाँ यानी कि जो हुकूमत ने हमारे लिए काम किया, हम हुकूमत का बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ज़बरदस्त पुल बनाया हमारे लिए, और हुकूमत से और भी अपील करते हैं कि हमारे लिए यानी कि सड़क का भी मुतालबा हमारा है हुकूमत से कि हमारे सड़क भी हमारे बेहतर करे हमारे लिए। पूरा इलाका तकरीबन 4-5 हज़ार आबादी पर मुश्तमिल है, उर्सून तक ये सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे और बहुत फ़ायदा हो रहा है। हम गवर्नमेंट का जितने भी शुक्रिया अदा करेंगे तब भी कम है। उसे पुल की तामीर पर इलाके के लोग निहायत खुश है। रास्ते में रिकॉर्ड ये होता है, इसका डिज़ाइन जो था पहले बाग के बीच में जाता था, तो बीच में ये हुआ कि हमारा जो फोर्स है उधर नहीं छोड़ने की वजह से ये प्रोजेक्ट तखार का शिकार हुआ और काफ़ी अरसे तक काम नहीं हुआ। अगर ये तखार ना होता तो 1 साल 2 साल पहले ये पुल बन चुके होते। तामीराती कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि इस पुल को आने वाले सड़क के किनारे शोल्डर और दरिया की जानिब हिफाजती दीवार तामीर करने के बाद यहाँ से गुजरने वाले लोग निहायत महफूज तरीके से सफर कर सकेंगे। इसी इलाके में जितने भी लोग हैं, आपको तो पता है, जो जिंजरत है, जिंजरत कू है, वारडब से लेकर उधर सुईर तक सारे लोगों का आबादी तो कंफर्म मुझे पता नहीं है इसमें कितना आबादी है, ये सारे लोगों को फायदा है। उसे के मुकाम पर दरिया चित्राल पर इस पुल की तामीर होने से अब सयाह भी जंजीरत कू में सदियों पुराने तारीखी मुकामात को देखने के लिए आसानी से जा सकेंगे, जिससे यहाँ पर सियाहत भी फरोग पाएगी। उसे पुल की तामीर होने के बाद यहाँ के लोग इंतहाई खुश हैं, क्योंकि जो पुराना पुल था उस पे लोग आए रोज हादसात के शिकार होते हैं, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाया हो गई। अब इस पुल बनने के बाद यहाँ पे लोग बगैर किसी हादसे की आसानी से अपने घरों को पहुँच सकेंगे। अहमद फारूक की चित्राल। एक और खबर शामिल करते हैं जिला चित्राल से। अपर चित्राल का जन्नत नजीर वादी रेशन बार बार सैलाब की वजह से बुरी तरह मुतासर हुआ है। महकमा सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन ने इस बस्ती को मजीद सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और कम्युनिटी हॉल तामीर किया है, जिससे काफी हद तक इस बस्ती की हिफाजत मुमकिन हो सकेगी। तफसीलात गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। जिला पर चित्राल की खूबसूरत वादी रेशन 2010 से बार बार सैलाब की जद में आया, जिसने इस वादी का नक्शा बदल डाला। महकमा सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने रेशन को मजीद तबाही से बचाने के लिए हिफाजती दीवार और एक कम्युनिटी हॉल भी 3 माह के करीब अरसे में तैयार करवाया। ये काम UNDP या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत तकमील पाया। इन मनसूबों को देखने और इनके इफ्तिताह करने के लिए UNDP के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर समूएल रेस और इनके हमरा UNDP की खातून नुमाइंदे भी आए। इस मौका पर उन्होंने कम्युनिटी हॉल के सामने पौधे भी लगाए। UNDP की टीम के साथ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद यासीन खान वजीर, महकमा जंगलात के SDFO और इलाके के मुहिद्दीन भी मौजूद थे। उन्होंने रेशन में उस जगह का भी दौरा किया जो 2015 की सैलाब में मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ था, और पेशावर चित्राल का मेन शाहराह भी सैलाब की जद में आकर दरियाबुर्द हुआ था। इन मेहमानों ने रेशन बिजली घर का भी दौरा किया जो सैलाब में तबाह हो चुका था। डॉक्टर समूएल रेस ने मीडिया से भी बातचीत कर ली। That is the key problem. 2015 floods, 2020 floods, and we have to do something to mitigate quite a lot of what's happening here. That is a global problem, and I think what is required
There's quite a lot of solidarity with Pakistan and with other countries that are impacted by climate change in this particular way. डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने इस अज़म का इजहार किया कि वो चतराल की बंजर जमीन को ज़ेरे काश्त बनाने के साथ साथ ज़री जमीन की भी हिफाजत करेंगे। छोटे छोटे सी ज़मीन है लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा कमाते हैं और इसका कोई रोज़गार नहीं है। पाई की आप देख के सारे पहाड़ है लेकिन अल्लाह ने इसको ज़मीन और पानी तो दिया है, लिहाजा उसकी ज़मीन और उसकी खेतों की और उसकी कुछ कम्युनिटी को जो दूसरे ज़रूरियात है उसकी जो वगैरह है वो को भी बचाने के लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रोटेक्शन वाल बना रहे हैं, रिटेनिंग वाल बना रहे हैं, वाटर शेड कर रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पांड चेक डैम कर रहे हैं ताकि ये इलाका भी दूसरे इलाके से पीछे न रह जाए। इलाके के लोगों ने इन तरक्याती कामों को निहायत सराहा। हम उम्मीद करते हैं जिस तरह ये प्रोटेक्शन वाल वगैरह यहाँ पे बन रहे हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये इदारे इन कामों को भी इन बच्चों के लिए करेंगे और हमारी सब की यही उम्मीद है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के अरकान ने भी अपने इदारे के बारे में अज़ार ख्याल किया। हम काम कर रहे हैं, टेरेसिंग कर रहे हैं, वाटर पॉन्ड बना रहे हैं और लो कास्ट जो प्लांटेशन भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बागात बना रहे हैं लोगों की इनकम के लिए। फील्ड में जाके जो ये जो ग्लो फील्ड के जो मतलब ये ग्लेशियर्स वगैरह जो आते हैं उनके लिए हम काम करते हैं। जिन लोगों के घर वगैरह जो सैलाब बहा के ले जाता है उनके लिए हम काम करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बहुत सारे ख़वातीन आ भी रहे हैं, आ भी चुके हैं। उनका ये है कि वो खुद आके हमसे डिमांड करते हैं कि मेरे लिए वाटर पाउंड बना दे, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, क्योंकि कुछ ऐसे फीमेल भी है जिनका मेल का सपोर्ट नहीं है। इब्तिदाई तकरीब के मौका पर ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के शहजादा इक़्तिदारुल मुल्क, सिविल इंतजामिया, पुलिस अफसरान, महकमा जंगलात, वाटर मैनेजमेंट और इलाके के मेदीन भी कसीर तादाद में शरीक थे। रेशन के लोगों ने मेहमानों की इजाज़त में पोलो मैच का भी एहतमाम किया। डायरेक्टर जनरल यासीन वजीर ने खिलाड़ियों में नक़द इनामात तकसीम किए ताकि उनको हौसला अफजाई हो सके। वाज़ेह है कि रेशन में बार बार सैलाब की तबाहकारियों की वजह से खेलों का बादशाह या बादशाहों का खेल पोलो काफी अरसे से नहीं खेला गया था। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जानिब से रेशन जैसे वल्नरेबल इलाके में जो हिफाजती दीवार तामीर की गई, उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्तों में यह इलाका सैलाब की तबाहकारियों से बच सकेगा। की रेशन अपर चतराल। अब चलते हैं मुजफ्फरगढ़ की जानब। तहसील शाहजमाल जिला मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट हाई स्कूल के असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए। इस तरह तालीमी बाइकाट जोर पकड़ गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि लीव इनकेशमेंट में कमी का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। 300 से जायद गिरफ्तार असातिज़ा मुलाजमीन को रिहा और बेबुनियाद मुकदमात खत्म किए जाएं। रिपोर्ट करेंगे अली हमजा अपनी इस रिपोर्ट में। शाहजमाल तहसील जिला मुजफ्फरगढ़ गवर्नमेंट हाई स्कूल के असातिज़ा सरापा एहतजाज बन गए। असातिज़ा कराम ने कहा है कि पंजाब भर के असातिज़ा ने लीव इनकेशमेंट में कमी, सालाना तरक्की की बंदिश, पेंशन व ग्रेजुएटी में कमी की इस्लाहात, तालीमी इदारों की NGOs को हवानगी व अडॉप्शन SSAs की ज़ेर इल्तवा, मुस्तकिली प्रोटेक्शन, अदालती फैसलों पर अमल दरामद न करना और 300 से ज़्यादा असातिज़ा व मुलाज़मीन की गिरफ्तारी के खिलाफ स्कूलों में मुकम्मल तालीमी बाइकाट किया गया। असातिज़ा बाजुओं पर पट्टियाँ बांध कर स्कूलों के अंदर और बाहर चटाइयों पर बैठे रहे और मुतालबात के हक में नारेबाजी करते रहे। इस तरह एपका ने दफ्तर की मुकम्मल तालेबंदी की। हमारी जो साहब का जो लीव एनकैशमेंट का मामला है उसको बहाल किया जाए और हमारे जो AEO साहबान हैं SC हैं उनको भी मुस्तकिल किया जाए। गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट जो किया जा रहा है उन्हें प्राइवेट ना किया जाए, AEO और SSE के मुस्तकिल किया जाए। तमाम असातिज़ा जिनको गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहा किया जाए और तमाम कानून जो पहले थे उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते और साधु जो लीव एनकैशमेंट का मसला है वो साहब का बहाल किया जाए। हमें नई पॉलिसी मंजूर नहीं है लीव एनकैश के बारे में और बाकी असातिज़ा जो गिरफ्तार किए गए उनको भी फिलफौर रिहा किया जाए। गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा किया जाए। मैं आज निहायत अफसोस के साथ मैं वैसे गुजर रहा था। आज हमारी अक्सा रैली है जो फ़लस्तीन पर हालिया तशद्दुद और बमबारी हो रही है। मुसलत उम्मा खामोश है, OIC भी खामोश है। हम उसकी मजम्मत करते हैं। आज
تو اس کے حوالے سے میں جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا کہ جو قوم کے معمار ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ جو 70 سال سے یہ ملک بنا ہوا ہے، تو یہ ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے قوم کے معمار ہیں، جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ انہی سے سائنسدان، انجینئر اور وکلا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں جو بھی اگر شعور ہے، انسان اور جانور میں شعور ہے، تو یہ اساتذہ کرام ہمیں جو پڑھاتے ہیں اس کی وجہ سے باب اختیار اور حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ یہ جو اساتذہ ہیں یہ قوم کے معمار ہیں، ان سے جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری ان سے وابستہ ہیں، ان کے جو جائز مطالبات ہیں، جو تمام مطالبات ہیں منوان ان کو تسلیم کیا جائے، اور جو گرفتار اساتذہ ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو سیکٹری بیٹھا ہے، جو وزیر داخلہ بیٹھا ہے، جو سیکٹری بیٹھا ہے، وہ کس کے مرہون میں نے تو کیسے بنا؟ انہی لوگوں کی وجہ سے بنا ہے، انہوں نے پڑھایا، تعلیم دی ہے، تو آج وہ اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ جس سے دفتر کا نظام ٹھپ ہو گیا۔ مختلف اضلاع میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کیا گیا۔ طلباء بھی اساتذہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کرتے رہے۔ حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو گورنمنٹ امپلائرز گرینڈ الائنس پنجاب کی کال پر ملازمین کی معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے قومی شاہراہوں، موٹر وے، اہم چوکوں پر احتجاج کیا جائے گا۔ علی حمزہ، آپ تک نیوز، مظفر گڑھ۔ خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے۔ ڈی پی او قصور طارق عزیز سندھو کے احکامات، ڈی ایس پی چونیا سرکل محمد سرور اوان کی خصوصی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ صدر چونیا عابد محمود چھینا کی کارروائی۔ انتہائی خطرناک اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر چونیا عابد محمود چھینا اور ان کی ٹیم نے روڈ رابری کی وارداتوں میں ملوث بدنام زمانہ عرصہ دراز سے مطلوب ایک کیٹیگری کے خطرناک اشتہاری مجرم آصف ولد یاسین قوم مسلم شیخ سکنہ بہادر نگر اکاڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجرم کو اس وقت گرفتار کیا ہے جب واردات کی نیت سے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ مجرم آصف نے ڈکیت گینگ تشکیل دے رکھا تھا اور روڈ رابری پر اسلحہ کے زور پر چھینا چھپٹی کرتے تھے۔ متذکرہ اشتہاری مجرم عرصہ دراز سے شریف النفس اہل علاقہ کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے جڑے رہیے آپ تک نیوز کے ساتھ اور وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.aaptaknews.com۔ اور اب چلتے ہیں ناصر خان کی جانب۔ اچھی جائیں لگایا تے بنی مصیبت پاری، ویراں باج محمد بخشا تے کون کرے غمخاری، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں۔ غیرت شان جوانا دیے، بول جنا دے گینا، زندگی نام خوشی دا سجنا، ہسدیاں وسدیاں رہنا، ہسدیاں وسدیاں رہنا، ہمت دے بن کچھ نہیں بندا، ہمت دے بن کچھ نہیں بندا، تائیں کھڑن گلزاراں، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں۔ آس امید میری دے بلبل، ٹانی ٹانی چہکے، کھڑ پیاں صدراں دیاں کلیاں، رج دے گنچے مہکے، رج دے گنچے مہکے، میرے ویڑے دے
ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਨ ਕਤਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗ ਬਹਾਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਵੇ ਜਗ ਸਾਰਾ ਕਰ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਬਾਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਹਰਦਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ सदा न बागी बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा सदा न मापे हुस्न जवानी सदा न मापे हुस्न जवानी सदा न सोबत यारा सदा न बागी बुलबुल बोले सदा न बाग बहारा